तो अंजनी सुत बंधन करें और महावीर बजरंग करी साय रघुवंश की रहे हमेशा संग, रहे हमेशा संग राम की करी साई, सीता की सुदिलई फेर गढ़लंक जाई। गुरु धर्मेंद्र सुमिरे के कोई सुमिरे गोरखनाथ, लाज दास की राखियो मेरी नाव लगई ओ पार। आइए गौर करते हैं शिवम स्टूडियो अवागढ़ के सौजन्य से मैं आपका जाना पहचाना सौरभ माधव शास्त्री अवागढ़ से गौर करते हैं। अरे चार वीर सुमेरा न करे अरे मेरे बाबा, कोई पाछिल के सो को मार जी। अरे जहर वीर सुमेरा न करे अरे मेरे बाबा, कोई पाछिल के सो को मार जी। अरे तदरे बापे दावे अरे मेरे बाबा, ए तदरे बापे दावे अरे मेरे बाबा, कोई कला जगी है संसार जी। अरे सीरियल के प्यारे सजन अरे मेरे बाबा, अरे सीरियल के प्यारे सजन अरे मेरे बाबा, कोई लाखों लाज हमार जी। अरे पूजा न जाने बाबा आपकी अरे मेरे बाबा, आप पूजा न जाने हम आपकी अरे मेरे बाबा, कोई बिगड़े सुधारो मेरे काज जी। मठ में नची बधाई गा, परम
बेटी लड़ती माता पिता की अपनो बेटियों बिरमा। अरे जहर वीर बगर के सुमरे लीले घोड़ा के असुबार। अरे सभा बीच में दास बुलावे मेरी थोड़ी करो सहार। देखते हैं आगे। जैसा मुझे प्रमाण मिला, एक कथा देने के लिए जा रहे हैं, जिस कथा का नाम है विधवा का प्यार। और करते हैं कि एक स्त्री विधवा हो जाती है तो मेरे समझ में आया, क्योंकि कैसे उन लोगों ने, दुनिया के लोगों ने उसे बदनाम किया। तो आइए गौर करते हैं, जो मेरी बुद्धि में आया मैंने लिखा कि कुंवारी कन्या है सुहागहीन, पति पाई सुहागिन बन जाती, और प्यार पति का नहीं मिला यद खिली कली मुरझाती। कुंवारी कन्या है सुहागहीन, पति पाए सुहागिन बन जाती, और प्यार पति का नहीं मिला यदि खिली कली मुरझाती। ऐसी ही प्रथा कहें तुमसे, ऐसी प्रथा कहें तुमसे, सीधी सादी एक नारी थी, पति बसा स्वर्ग में जाकर के इस बजे नारी की ख्वारी थी। मेरे भैया याद रखना, एक स्त्री विधवा हो गई, क्योंकि बिना पति के पत्नी का कोई सम्मान नहीं करता है। वो बड़े बड़े विद्वान तो ये कहा करते हैं कि ना किसी का पुत्र जवानी में मरे, न किसी के माता पिता बचपन में मरे। जब वो स्त्री जवान हो गई, शादी को सिर्फ 2 साल बीती थी, एक लड़का था, तो कुछ दिन के बाद उसका पति खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो उसके घर वालों ने आकर के बेटी को समझाया, बोले बेटी तुम्हारी उम्र बहुत है, तुम चलो, तुम्हारी कहीं दूसरी जगह शादी कर देंगे। तो लड़की कहने लगी कि अगर पति का सुख नहीं मिलेगा तो का जीवन नहीं कटेगा, है? पति का सुख नहीं मिलेगा तो का जीवन नहीं कटेगा। आप लोग जाइए, मेरे घर में जमीन है, जायदाद है, मैं भूखी नहीं मरूंगी। जब ये कहा मैं भूखी नहीं मरूंगी, तो भाभी कुछ समझा रही है, मजाक भी कर रही है, तो मेरे समझ में आया, बोले कि उम्र तेरी कैसे कटे बारी, तो पे गई जवानी छाए, शादी कर लो। भाभी बोली अरे कच्ची उम्र है लाड़ो तेरी, अरे कच्ची उम्र है लाड़ो तेरी, उम्र तेरी कैसे कटे बारी, तो पे रही जवानी छाए।
अंक तुम भामर डारो, जीवन में बढ़ायो राड़ो। तासों बात ले ओ मानी, तो पे रही जवानी छाए। भौजाई कुछ मजाक भी करती है, हंसाती है, रुलाती है, और दूसरी जगह विवाह कर लो मेरी लाडो, जीवन नहीं कटेगा। हुआ क्या, जब उसने मना कर दिया तो पिताजी, उसका भाई, सब लोग दुखी होकर के अपने घर चले गए। जब घर चले गए तो मेरी समझ में तो एक बात आई सनी। क्या आया कि बढ़ जाए पेट, छूट जाए बादी, और छटे छटे आनाए छटे, और बूढ़े आदमी में रोग जो लगी गो कटे कटे आनाए कटे। अरे बढ़ जाए पेट, छूट जाए बादी, छटे छटे आनाए छटे, अरे बूढ़े आदमी में रोग जो लग जाए कटे कटे आनाए कटे। अरे ब्रह्मचारी और ब्याज को पैसा पटे पटे आनाए पटे, लव मैरिज करके घर लाइयो डटे डटे आनाए डटे। अरे लव मैरिज करके घर लाइयो डटे डटे आनाए कटे, अरे बढ़ जाए पेट, छूट जाए बादी, छटे छटे आनाए छटे। मेरे भैया याद रखना, जिस समय वो स्त्री विधवा हो गई, और जब विधवा हो गई तो हुआ ऐसा कि जब उसके सास माई के पक्ष वाले लोग आए, वो भी लौटाल दिए, कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, और तुम अपने घर जाओ, क्योंकि मैं भूखी नहीं मरूंगी। यहाँ मेरे घर में जमीन है, जायदाद है, मैं भूखी नहीं मरूंगी। सनी उन्हें लौटाल दिया लला। जब लौटाल दिया तो कुछ दिन के बाद उसका बच्चा बीमार होता है। सनी देखिए प्यार कहाँ से शुरू हुआ और खत्म कहाँ हुआ, ये मैं बता रहे हैं। उसका बच्चा बीमार होता है तो एक पड़ोस में लड़का रहता था। जब लड़का रहता था तो वो भाभी से बहुत बहुत नजदीकियां बढ़ाता था। तो जब बच्चा परेशान हुआ तो भाभी देवर के पास पहुंची और बोली, देवर जी कि मेरे लला को देवर जी बहुत तेजी से बुखार चढ़ो, और उन्हें वैद जी के पास जाइयो और बेटा की दवा ले आइयो। मेरे लला को देवर जी बहुत तेज है बुखार चढ़ो, वैद जी के पास चले जाइयो, उनका बेटा की दवाई ले आइयो। मेरे भैया
जिस समय उस लड़का से कहा कि मेरे देवर जी मेरे बेटा को बहुत तेज बुखार चढ़ा है, आप चले जाओ दवा दिलवा लाओ। तो जैसे ही दवा लेने के लिए चले, जब दवा लेने के लिए चले तो दवा लेके आए। भाभी बड़ा खुश हुई, बड़ा खुश हुई। अब भाभी से वो लड़का बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा। सनी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा, क्योंकि अभी 2 लाइनें वायरल हुई हैं नेट पर। अरे नैनन को 200 प्यार की उम्र नाए होती, बिन लैला के मजनू की अब गुजर नाए होती। ये 2 लाइनें बहुत वायरल हुई हैं, क्योंकि विचार भी सही है, क्योंकि बिना प्रेमी के प्रेम का गुजर नहीं होती है भाई। सुन रहे हो ना अनिल जीजा? है नैनन को 200 प्यार की उम्र नाए होती, बिन लैला के मजनू की अब गुजर नाए होती। फोना तन में ले डोले रे, फोना तन में ले डोले, जन कब आए जावे फोन तभी हम आए लो बोले। प्यार में खाना नहीं खाते, प्यार में खाना नहीं खाते, जब आ जावे फोन के छरिया छोड़ के भज जाते। प्यार में खाना नहीं खाते रे, प्यार में खाना नहीं खाते, जन कब आ जावे फोन के छोड़ के छरिया भज जाते। मेरे भैया जिस समय वो स्त्री उस लड़के से नजदीकियां बढ़ाने लगी, जब नजदीकियां बढ़ाने लगी तो हुआ ऐसा कि खेती से लेके बाजार तलक सारे काम वो करता है, और 19 दिन भाभी की छाँव में वो लड़का घर पे रहता है। खेती से लेके काम तलक सवरे ही काम वो करता है, दिन भाभी की चाह में वो लड़का घर पर रहता है। पूजनी बाबा ब्रजेश शास्त्री जी ने जो एक लाइन गाई थी, अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो, जमनाए जाति का छुपे सब बुरी बीमारी जाए जानो रे, ऐसा दिल से दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़प है। मेरे भैया जिस समय लड़का बहुत चाहता था, इधर उस रिकॉर्डिंग के करता है हमारे सुदीप शर्मा जी,
जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब वो लड़का बहुत नजदीकियां बढ़ाता था भाभी से, तो भाभी भी मतलब कहाँ रुकने वाली थी, भाभी भी नजदीकियां बढ़ाने लगी। जब पूरे गांव में बदनामी हो गई तो देवर कहने लगा, भाभी बोले कहिए कि चोरी की नहीं और नाम बदनाम हो गया, चोरी भी की नहीं और नाम बदनाम हो गया, अब क्या करें, चोरी कर लें? बोले बिल्कुल। भाभी तो पहले से ही मतलब समझो, भाभी पहले से ही, लेकिन उन दोनों ने चोरी की तो हुआ क्या कि घर घर में चर्चा छाई, ओ लला लोकला जब सराई, घर घर में घर में चर्चा छाई, सुनी लोकला जब सराई, घर घर में चर्चा छाई। मेरे भैया अब तो परिवारी भी दुखी होने लगे। बोल बेशरम, क्यों हमारी नाक कटवाने के लिए तुली है तू, हैं? तू मर क्यों नहीं जाती? लेकिन भाभी ने कुछ नहीं कहा। जब भाभी ने कुछ नहीं कहा तो घर घर में चर्चा छाई। और एक बात और याद रखना, क्योंकि अच्छी बात छिप जाती है लेकिन गलत बात छिपती नहीं है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि विद्या बनता बनलता जे न तके कुल जात, और जो जिनके अब निकट है वे बाई से लपटात। क्योंकि अगर पास में वृक्ष है और बेल है तो वो उसी वृक्ष से लिपट जाएगी। ऐसा ही हाल हुआ। कुछ दिन के बाद हुआ ऐसा, कुछ दिन के बाद हवा बदली, देवर की शादी होने लगी। अब मन में सोची भाभी ने और बैठी बैठी रोने लगी। कुछ दिन के बाद हवा बदली, अब शादी देवर की होने लगी। अब जो सुनी है भाभी ने सोई बैठी बैठी रोने लगी। बड़े बड़े कलाकार एक लाइन गाते हैं, दुनिया में किसी का पूरा हुआ नहीं है प्यार, दुनिया में किसी का पूरा हुआ नहीं है प्यार। अरे हर प्रेमी से जग में करके, अरे हर प्रेमी से जग में करके प्यार हुआ लाचार। रे दुनिया में किसी का पूरा हुआ नहीं है प्यार, दुनिया में किसी का पूरा हुआ नहीं है प्यार।
मेरे भैया जिस समय उस लड़के की शादी वाले आए, शादी होने लगी, लेकिन पड़ोसियों ने आके भाभी को बताया कि तुम्हारा देवर तो शादी कर रहा है। तो भाभी सोचने लगी कि हमसे एक भी बार नहीं पूछा और शादी कर रही है। तो रात में बुलाया, सनी रात में बुलाया भाभी ने देवर को, और हुआ क्या लला? अरे जब रात हो न गई आई, अरे जब रात हो न गई आई, नारे ने बुलवाए लो मेरे भाई। हंसी हंसी रही है नारे बतलाई, मुझ में कौन सी कमी है, तुम शादी कर रहे हो? बोले भाभी ऐसा नहीं है, मैं शादी तो कर रहे हैं लेकिन तुम्हें थोड़ी छोड़ेंगे। बोले तुम मानोगे नहीं। भाभी पहले तो रो रही थी, अब हंस हंस के बात कर रही है। अरे जब रात रे न कोई आई आई आई, गजब आई, भाभी ने देवर लाया बुलवाई। हंसी हंसी रही है नारे बतलाई, आगे कहानी सुनो मेरे भाई। क्यों तुम दूसरे के साथ शादी कर रहे हो? स्त्री ने सोचा मेरे गांव में तो बदनामी हो ही गई, कल को इसकी स्त्री आएगी, ये उसे भी बताएगा, तो मैं उसके सामने किस मुंह लेकर के जाऊंगा? हैं? सनी होना क्या था, हुआ क्या? इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अरे जैसे ही रात हयाती बीती, सुन लो बेटा के ध्यान लगा, अरे भर के दूध आया हाथ में लाई। कैसा था? उस दूध में जहर था सनी, जहर, क्योंकि आज ना मैं रहूंगा, ना ये रहेगा, ना मेरा पुत्र रहेगा। दूध जहर दूध को डाल के लाई, सो देवर को दो पीवा। थोड़ा सा देवर को पिलाया, एक गिलास अपने छोटे बच्चा था उसे पिलाया, थोड़ा सा अपन पिया, लेकिन अब सबसे पहले बच्चा खत्म हो गया क्योंकि वो छोटा था। जब बच्चा खत्म हो गया तो भाभी सोच रही है कि अब थोड़ी देर के बाद मैं भी खत्म हो जाऊंगी। अरे कुछ देर के बाद सनी अब हेलो जहर नस नस में भात, अरे चोचा को वो चावत थी वो बाई की तीनी जानने का। जब वो देवर भी खत्म हो गया, भाभी भी खत्म हो गई, और वो छोटा सा बच्चा था उसका क्या कसूर था, वो भी खत्म हो गया। तो कहानी यहाँ तक मैंने लिखी है, वहाँ तक आपको सुना दे। और आगे अरे सनी कुमार जो छोटो भैया, मधुरी ढोलक रहो बजाए, अरे सौरभ कुमार शास्त्री जी ने तुमको दीनी कथा सुना।
भैया करें रिकॉर्डिंग हर साल। और ये कहानी जो अमर सिंह अवागढ़ वाले हैं उन्होंने लिखी है। हमसे गलती हो तो बल्कि उनसे ही मिलना, क्योंकि उन्होंने लिखी है। अरे अमर सिंह जो अवागढ़ वाले लिख के कहानी तई भेजवा। अरे अनिल कुमार बहनोई मेरे क्लास पुरा के हैं सरदार। अरे लाज रखे लैया जो बहनोई में मेरी महफिल में बैठ गया। अरे जो कछु भूल बनी हुई हमसे दीजिए भ्रात के माफ कराए। गुरु धर्मेंद्र के आशीर्वाद से, गुरु धर्मेंद्र के आशीर्वाद से मैंने कहानी ज्यादा यह सुना। प्रणाम मेरी सब लीजिए, गलती को माफ कर दीजिए। मेरो ग्राम अवागढ़ है ग्राम, राम 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 सा।